after average velocity we are going to derive expression for root mean square velocity which is denoted by u. ठीक है, root mean square velocity यानी कि u. अब हम इसमें इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे. पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हम लोग वर्ड यूज किया है एवरेज. ठीक है, अब जो एवरेज है वो एक जनरल वर्ड है. अगर हम इसको स्पेसिफाई करते हैं इन सम टर्म्स तो इसके अंदर आएंगे मीन, मीडियंस, मोड्स. ठीक है, तो हम लोग एक एवरेज टर्म से ले होकर के हम मीन तक पहुंचे. अब हम ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन जिसमें कि मीन यूज हो रहा है, जैसे कि अरिथमेटिक मीन. ठीक है, मीन जो है एक टाइप ऑफ एवरेज है. ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे पहले इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके नाम के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला लिखते हैं, जो कि है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कि स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज का मीन एंड देन उसका रूट. तो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं u के साथ. तो u इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज. स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी हम लोग वेलोसिटी किसको ले रहे थे, c को. तो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी हो गया c, इसका मीन. तो हम यहाँ पे मीन कैसे ले रहे हैं कि हमारे पास अगर c जो है वेलोसिटी की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है तो हम सभी वैल्यूज का सम अप करेंगे. यानी कि अगर हम इनका इंटेग्रल ले लेते हैं इस लिमिट के बीच में तो हमारा वो सम हो जाएगा. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका इंटेग्रल ले रहे हैं 0 से लेके इन्फिनिटी तक विद रिस्पेक्ट टू कितना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ. तो हमारे पास आ गया dn. अब हमने मीन लेना है तो हम क्या करेंगे, इसका जितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ हम डिवाइड कर देंगे. ठीक है, अब क्या है, इसका रूट लेना है क्योंकि ये जो हमारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इट इज अ रूट ऑफ दिस. तो हम इसका ले लेते हैं रूट. इसको अगर हम रीअरेंज करें, स्क्वायर कर दें दोनों साइड पे, तो स्क्वायरिंग करने के बाद हमारे पास बच जाएगा 1/n इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी c स्क्वायर dn. ठीक है कि नहीं, ये एक बहुत सिंपल से इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. अब हम क्या लगाएंगे, फिर से मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन लगाते हैं. तो एक बार फिर से लिख देते हैं हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन, जो कि हम लिखते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या होती है 1/n इंटू dn अपॉन dc इज इक्वल्स टू 4 पाई m of 2 pi rt raised to the power 3/2 exponential of minus mc square upon 2 rt c square. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम dn की जो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में. तो dn इज इक्वल्स टू n भी उधर चला गया 4 pi n m upon 2 pi rt raised to the power 3/2 exponential of minus mc square upon 2 rt c square और साथ में चले गया ये वाला dc. ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन 1, हमारे पास u स्क्वायर आ जाएगा. अच्छा, ये हमारा जो n है ये क्योंकि है तो कांस्टेंट ही है, चाहे हम इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तब भी हमारा ये वाला n बाहर आ जाएगा. तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/n इंटीग्रेशन जो है वो लिमिट में है 0 से इन्फिनिटी, बाकी है 4 पाई n m अपॉन 2 पाई rt रेज टू द पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2 rt डॉट ये वाला c स्क्वायर और ये वाला c स्क्वायर हो गया आपका c4dc. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनमें से जो कांस्टेंट टर्म है, जो हमारी ये वाली टर्म है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं. 1/n ये हो गया हमारा 4 पाई n जिसमें कि n कैंसिल हो जाएगा, m अपॉन 2 पाई rt रेज टू द पावर 3/2
और अंदर हमारे पास बचेगा इंटेग्रल में 0 से इन्फिनिटी में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी सी रेज़ टू पावर 4 डी सी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को, इस इंटेग्रल को अलग से सॉल्व करते हैं पहले। उसके लिए हम, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया, हम क्या करेंगे कि हमारा ये वाला जो फैक्टर है इसको हम a पुट कर लेंगे, ठीक है, फिर उसको रीअरेंज करेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे और वो कुछ वैल्यूज हम लोग एक साइड पे लेके उनको बाकी फिर से इक्वेशन में पुट करेंगे और देन इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में किया, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले पुट कर लेते हैं इसको a स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको हमने एज्यूम किया, लेट, ठीक है। यहाँ से हमारे पास सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर टी ए स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है कि नहीं। इसको आप एक टर्म मान लो एक तरीके से, और ए स्क्वायर हमारे पास ये हो गया। यहीं से हमारे पास बन जाएगा, अगर हम इसका सी की वैल्यू निकालनी है तो ये इसका रूट हो जाएगा 2 आर टी अपॉन एम और ए स्क्वायर का रूट आ जाएगा ए, ठीक है। या हम यहाँ से ही कर लेते हैं क्योंकि हमें C4 की वैल्यू भी चाहिए ना, C रेज़्ड टू पावर 4 की, तो हम इसी की स्क्वायरिंग भी कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास बन जाएगा C रेज़्ड टू पावर 4 इज इक्वल टू, इसकी स्क्वायर हो जाएगा 2 आर टी अपॉन एम, इसका स्क्वायर हो गया और a की वैल्यू आ गई रेज़्ड टू पावर 4 में, ठीक है। तो ये जो हमारी छोटी छोटी वैल्यूज हैं यहाँ पे, इनको हम इन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बट उससे पहले हम ये देखेंगे हमारे पास डी सी भी है, तो हमें डी सी भी चाहिए। यहाँ पे सी हमने निकाल लिया, अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं तो डी सी आ जाएगा, फिर उसको भी हम यहाँ पे साथ में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी सी इज इक्वल्स टू 2 आर टी अपॉन एम, ये वाला जो रूट वाला, ये तो हमारी कांस्टेंट टर्म है ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर अगर गैस फिक्स्ड है तो उसके मोलिकुलर वेट कांस्टेंट रहेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी कांस्टेंट। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a का डेरिवेटिव डी ए, ठीक है। तो इन सबको हम साथ में यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारी जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। ये यू स्क्वायर था तो हम यहीं से लगा लेते हैं आगे, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बाहर हमारे पास 4 पाई एम अपॉन 2 पाई आर टी रेज टू द पावर 3/2। अब इसी इंटेग्रल में हम लगा रहे हैं पहले, तो 0 से इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी। देखो यहाँ पे हमने इसको क्या पुट किया, ए स्क्वायर पुट किया ना हमने, तो हम इसको क्या लिखेंगे अभी, माइनस ऑफ ए स्क्वायर, माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। साथ में हमारे पास है C4, सी रेज टू पावर 4, वो हमारे पास वैल्यू क्या आई, ये वाली, तो हम साथ में ये लिख देते हैं, C4 की जगह पे ये वैल्यू लिखेंगे 2 आर टी अपॉन एम स्क्वायर A4। अब हमारे पास साथ में क्या है, C4 लिख दिया, लास्ट में है DC, DC की भी हमने वैल्यू निकाली, ये सारा साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 आर टी एम रेज टू पावर 1/2 और साथ में आ गया DA। अब यहाँ पे देखो, ये जो टर्म हमारी ऑलरेडी C की फॉर्म में थी, अब वो डिड्यूस हो गई है A की फॉर्म में, इसमें कुछ भी C नहीं है। अब हम क्या करते हैं, A की टर्म अंदर रहने देते हैं, बाकी 2 आर टी बाई एम जो है वो हमारा कांस्टेंट है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई, इसको अभी हम इसके साथ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पहले हम बाकी टर्म को ले लेते हैं, 2 पाई आर टी रेज टू द पावर 3/2 और बाहर आ जाएगा हमारे पास 2 आर टी, सॉरी दैट इज 2 आर टी अपॉन एम। अब ये दोनों देखो बेस सेम में, पावर्स ऐड हो रही हैं हमारे पास, तो 2 + 1/2 तो हमारा 5/2 बन गया ये, तो हम इसको इकट्ठा 5/2 लिख रहे हैं, इन दोनों को ऐड करके बाहर निकाल रहे हैं, तो 5/2 अंदर बच गया हमारे पास 0 से इन्फिनिटी
ई रेज टू पावर माइनस ए स्क्वायर, साथ में ए रेज टू पावर 4 और डी ए। ठीक है कि नहीं? हम लोगों ने लिखी थी इक्वेशन नंबर 3 तक, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। आगे इसी को सॉल्व करते हैं हम और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पे भी हमारे पास आर टी एम कॉमन है, तो हम इसको भी इसी फॉर्म में लेके आते हैं पहले तो। ठीक है, क्योंकि इधर देखिए हमारे पास m डिनोमिनेटर में है, इसमें न्यूमरेटर में है, तो हम सभी फॉर्म को इकट्ठा करने के लिए अगर इसको हम रिवर्ट कर देते हैं तब हमारे पास इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई आर टी। इसको रिवर्ट करते हैं, m अपॉन 2 आर टी, अब पावर क्या हो जाएगी -5/2। ठीक है, इन्वर्स करने से 0 से इन्फिनिटी लिमिट e रेज टू पावर माइनस ए स्क्वायर ए रेज टू पावर 4 इंटू डी ए। अब हम क्या करते हैं, देखो जो जो टर्म हमारी कॉमन है उसका जैसे बेस से पावर्स ऐड। तो पाई को छोड़ के अगर हम पाई इसमें से बाहर निकाल लेते हैं तो पाई, ओके, इसकी पावर भी 3/2 थी। पाई को अगर हम यहाँ से बाहर निकालें तो पाई की पावर भी हमारे पास 3/2 बचती है, इसको हमने बाहर निकाली है, बाकी सारी टर्म सेम है। तो हमारे पास बच गया 4 पाई अपॉन पाई रेज टू पावर 3/2, बेस सेम पावर्स ऐड करेंगे 2RTM, ऐड करने पे हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 2/2, है कि नहीं? यहाँ पे बचा 3/2 माइनस 5/2 पावर्स है, तो हमारे पास बच गया -2/2 यानी कि -1। तो इसकी पावर बच गई हमारे पास -1। अंदर बचा हमारे पास 0 से इन्फिनिटी e रेज टू पावर ए स्क्वायर ए रेज टू पावर 4 डी ए, इसको हमने वैसे ही रहने दिया। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, अब हम ये हमने अपनी तरफ से इसको सॉल्व कर लिया, अब ये जो इंटेग्रल है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे अलग से और वहां से हमारी जो वैल्यू निकलेगी इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेट्स ट्राई दैट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे अपना इंटेग्रल लिख देते हैं दोबारा से, 0 से लेके इन्फिनिटी ए रेज टू पावर 4 e रेज टू पावर माइनस ए स्क्वायर और हमारे पास आ गया डी ए। ठीक है, अब क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो ए स्क्वायर में है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम क्या मानते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो ए स्क्वायर है, ठीक है, जो पावर में है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास हो गया टी। ठीक है कि नहीं? तो अगर हम इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सॉरी ए रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर हो जाएगा। देखो, ठीक है, ये दोनों टर्म हमारी थोड़ी सी सॉल्व हो जाएंगे इजीली। और अगर हम यहाँ से जैसे हमने पहले निकाला a निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा रूट ऑफ टी। अब क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव भी चाहिए, डी भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहीं से हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये 2 आगे आ गया, 2a इंटू डी ए इज इक्वल्स टू, इसी तरह से t है तो t का आ गया dt। तो यहाँ से हमारे पास जो dA की वैल्यू है वो dt अपॉन 2a आ गई। एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई। ठीक है, क्योंकि हमने ये सारी टर्म जो आप t की फॉर्म में रिड्यूस करी है ना, a से t में आया तो यहाँ पे फिर से a आया, तो अगर हम यहाँ से a देखें कितना आएगा तो हमारे पास रूट ऑफ t आ जाएगा यहीं से। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी टी अपॉन 2 वैसे ही रहा और a की जगह पे आ गया हमारा t। तो ये सारी वैल्यू जो अब a की फॉर्म में थी वो हमने t की फॉर्म में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो इसको लगा लेते हैं, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग all these values। आगे हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास, अच्छा ये जो 2 है चलो पहले लगा लेते हैं, 0 से इन्फिनिटी a4 की जगह पे हमारा आ गया टी स्क्वायर। अब एक्सपोनेंशियल रेज़्ड पर a स्क्वायर है यानी कि हो गया माइनस टी। ठीक है, अब डी ए उसकी जगह पे हमारे पास आ गया डी टी बाय
2 रूट ऑफ टी। अब ये 2 जो है हमारा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। 1/2 आ गया, 0 से इन्फिनिटी टी स्क्वायर ई रेज टू पावर टी डी टी। ठीक है कि नहीं? ओके, ये भी था हमारे पास, रूट ऑफ टी है तो इसकी हो गई हमारी टी 1/2। अब बेस सेम पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो है टी स्क्वायर है और टी अगर ये ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, इनको ऐड अप करेंगे तो टी रेज टू पावर 3/2 हो गया। ठीक है ना, 2 - 1/2 3/2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लगा देते हैं, वैल्यू हो गई हमारे पास 1/2 बाहर आ गया, 0 से इन्फिनिटी लिमिट टी रेज टू पावर 3/2 ई रेज टू पावर टी डी टी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें फॉर्मूला जो है वो जो लगाना है वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पावर जो आ रही है इंटीग्रेशन में वो फ्रैक्शन में आ रही है और साथ में एक्सपोनेंशियल भी आ रहा है। ठीक है, तो जब हमारे पास इंटेग्रल होता है जिसमें कि मिक्स फ्रैक्शन और फ्रैक्शनल पावर्स और एक्सपोनेंशियल्स होते हैं, तब हम उसमें इंटेग्रल में गामा यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज हम आगे अब यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देती हूँ। 0 से इन्फिनिटी अगर हमारे पास इंटेग्रल है किसी फंक्शन का रेज टू पावर s-1, एक्सपोनेंशियल है माइनस बीटा एक्स रेज टू द पावर p dx का, तो इस इंटेग्रल की हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आएगी 1/p बीटा रेज टू द पावर s डिवाइडेड बाय p गामा s/p। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो x रेज टू पावर, यहाँ x क्या है हमारे पास t है, रेज टू पावर s-1 है, यानी कि 3/2 की वैल्यू है, तो 3/2 हमारे पास निकालना है, तो हम इसको कर सकते हैं s-1 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो s कितना आ जाएगा हमारे पास, 3/2 + 1 इज इक्वल टू 5/2, यानी कि s की वैल्यू हो गई हमारे पास 5/2। ठीक है, एक एक टर्म देख लेते हैं ना, s इज इक्वल टू 5/2 हो गया। अभी और हमें चाहिए, इसमें क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है, तो बीटा क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल की जो पावर है x के साथ, x हमारा t है। ठीक है ना, तो जो x है वो तो हमारा हो गया t। अब बीटा क्या होगा हमारा, x के साथ का कंपोनेंट, जो कि यहाँ पे 1 है, क्योंकि दोनों माइनस में है तो माइनस नहीं आएगा, तो बीटा इज 1। अब p क्या चीज है, p जो है वो x की पावर है। अब यहाँ पे देखो आप, t की कोई पावर है नहीं है, 1 है, तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो इसी चीज को अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो हमारा जो इंटेग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/p यानी कि 1 बीटा यानी कि 1 रेज टू द पावर -s डिवाइडेड बाय p। तो माइनस s कितनी है, 5/2 डिवाइडेड बाय p, तो 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो सेम ही आ गया, गामा ऑफ s डिवाइडेड बाय p यानी कि 5/2 ही आ गया, क्योंकि s बाय p हमारे पास कितनी वैल्यू आई है, 5/2 डिवाइड बाय 1, 5/2। ठीक है, तो ये हमारा 1 हो गया। 1 रेज टू पावर एनी वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 नहीं होता है, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो गई। तो मतलब इस सिर्फ इंटेग्रल की हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई गामा ऑफ 5/2। तो इसको यहाँ पे अगर हम लगाएंगे इन द फॉर्म ऑफ t, जैसे हमने यहाँ पे कंपेयर किया, तो आगे इंटेग्रल के आगे हमारे पास 1/2 भी है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो वैल्यू बचेगी 1/2 गामा ऑफ 5/2। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमने, जहां से हमने डेरिवेशन स्टार्ट करी थी, इंटेग्रल से पहले वाला कांस्टेंट लगा के हमारे पास जो u की वैल्यू है वहां पे हम इसको पुट कर देंगे u² के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको हम उस u² में पुट करने से पहले गामा को सॉल्व कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, एक ही टर्म जो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी, फिर उसको वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई है 1/2 गामा ऑफ 5/2, अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, तो जो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास x + 1
गामा ऑफ ये वैल्यू आती है x गामा x। ठीक है, अब हम अगर इसके साथ कंपेयर करें, चलो ये हाफ वैल्यू आप छोड़ दो, जो हमने इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास ये जो अंदर वाली टर्म है इसको आप x प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2 हो गया, तो x इज इक्वल टू 5/2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3/2, यानी कि इसको हम इस फॉर्म में अगर रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास ये टर्म 3/2 प्लस 1 बन जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास 5/2 ही होती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो x हो गया हमारे पास 3/2, तो x निकलेगा बाहर 3/2 गामा ऑफ, फिर से आ गया 3/2। ठीक है, अब ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। इसको आपने सॉल्व करने के लिए आप याद रख लो एक चीज कि जो वैल्यू होती है गामा ऑफ 1/2 इसकी वैल्यू होती है रूट ऑफ पाई। ये वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी एक बार के लिए। गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू रूट ऑफ पाई। तो क्या करते हैं आप देखो, इसको फिर से हम इसी फॉर्म में रिड्यूस करते हैं कि जो 3/2 है वो हमारी वैल्यू कैसे बन जाती है। अगर हम 1/2 प्लस 1 कर दे तो ये 3/2 हो गई ना, तो हम लोग इसको फिर से ऐसे लगा लेते हैं, गामा ऑफ 3/2 को भी सॉल्व करते हैं, वो हमारे पास हो गया गामा ऑफ 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो x हो गया हमारे पास यहाँ पे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x हो गया हमारे पास 1/2। तो ये फॉर्मूला फिर से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, यही वाला x हो गया 1/2 और गामा ऑफ फिर से 1/2। ठीक है कि नहीं, तो ये वैल्यू मैंने आपको बोला होती है पाई, तो 1/2 ऑफ रूट ऑफ पाई। अगर हम इसके साथ ये वैल्यू पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन वहां तक पहुंच जाएगी। फिर से लिख लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लास्ट में 3/2, तो हमारा इसमें था ऑलरेडी, इनटू ये वाला हो गया हमारे पास 1/2 रूट ऑफ पाई। ठीक है, तो हो गया 3/4, 3/4 रूट ऑफ पाई। ठीक है कि नहीं, अब इसको अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू, हमने सिर्फ गामा 5/2 को सॉल्व किया यहाँ पे, तो 1/2 इंटू 3/4 पाई लगा देते हैं रूट ऑफ पाई, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 3/8 रूट ऑफ पाई। ठीक है, यहाँ तक इजी। इसको अब हम दोबारा से पुट करते हैं जो जहां से हमने अपना इंटेग्रल लिया था यू स्क्वायर वाली इक्वेशन से, तो यू स्क्वायर was equal to 4 pi upon pi raised to power 3/2 m/2 t raised to the power -1 बचा था हमारे पास। और अब हम क्या कर देते हैं कि जो हमारा आगे इंटेग्रल था, इंटेग्रल हमने सॉल्व कर लिया पूरी तरह से, वहां की हमारी वैल्यू आ गई 3/2 रूट ऑफ पाई। तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं 3/8 रूट ऑफ पाई हो गया हमारा पाई रेज टू पावर 1/2। ठीक है कि नहीं, अब करते हैं इसको सॉल्व। अब पावर्स हम सारी सॉल्व करते हैं, तो ये हो गई आपकी, देखो हमने पावर्स को सॉल्व करना है यहाँ पे, तो हम पावर्स को ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पाई की पावर 1, यहाँ पे पावर -3/2 और यहाँ पे फिर से 1/2, ये हो गया 1। इन दोनों को सॉल्व करो तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी -2/2 यानी कि -1, तो हो गया 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो पाई रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, जहां पे पाई था वहां पे हमारी वैल्यू जो है वो 1 हो गई। तो हमारा पाई हो गया इसमें से फिनिश्ड 4 इंटू 3 ये वाला डिवाइडेड बाय 8। अब ये इसकी इनवर्स है तो हम इसको लिख सकते हैं 2RT अपॉन m रेज टू पावर 1 हो गया। अब ठीक है, ये सारी ऑलरेडी सॉल्व हो गई है, इसको सॉल्व करते हैं, 4 कैंसिल, ठीक है, 3RT अपॉन m बच गया।
तो ये है हमारा यू स्क्वायर की इक्वल टू, यू की वैल्यू निकालेंगे तो 3RT अपॉन m अंडर द रूट। ये है हमारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया हमारा। स्टेप्स काफ़ी लंबे हैं क्योंकि एक्चुअली एक इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें दूसरी वैल्यू लगानी पड़ रही है, उसको अलग से सॉल्व करना पड़ रहा है, और उसके अंदर गामा का यूज़ हो रहा है। गामा को अलग से हम कैसे सॉल्व करते हैं वो अलग वे है हमारा। उन सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास वैल्यू ये आती है, दिस इज योर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आई होप स्टेप्स क्लियर होंगे आपको। तो द बेस्ट वे इज कि आप जैसे जैसे आपको स्टेप्स बता रहे हैं एक बार अच्छे से सारे स्टेप्स देखो, उसके बाद फिर से आप कॉपी पेन लेके इन सभी स्टेप्स को आप सॉल्व करो, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको किसी स्टेप में कोई डाउट है, आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रही है उसकी, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है स्टेप्स में, किसी तरह का भी कोई भी डाउट है, तो आप आराम से मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लेक्चर में इन तीनों जो वेलोसिटीज जो हमने कैलकुलेट करी हैं, एक्सप्रेशन ड्राइव करी हैं हमने, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इन तीनों का हम कंपैरिजन करेंगे और इनका रिलेशनशिप देखेंगे आपस में, ठीक।